अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा जी, हमारा लेसन नोट्स जो है वीक 12 और इसमें जो है लेक्चर 23 एंड 24 हम कवर करेंगे। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रिस्क एंड रिटर्न वीक 11 में, ठीक है। और उस चैप्टर में हमने जो है जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है सिंपल हमने रिस्क से स्टार्ट लिया था, रिस्क को डिफाइन किया था, रिस्क क्या होता है। और रिस्क की जो हमने डेफिनेशन की थी, हमने कहा था कि एज अ इन्वेस्टर अगर हम कोई भी स्टॉक वगैरह परचेज करते हैं तो उस केस में हमारा जो रिस्क है वो क्या होता है, हमें एक तो डिविडेंड मिलता है और बाकी जो चेंज इन प्राइस है तो वो हमारे पास एक रिटर्न और उसके साथ जो रिस्क है उस चीज़ को हम देख रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमारा रिटर्न था। और साथ में जो रिस्क रिस्क की हमने बात की थी, डेट शो दी वेरिएबिलिटी, ठीक है, कि हमारा जो भी रिटर्न आएगा उसमें क्या चांस चेंज होगा, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी जो है या वेरिएशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है उसको हमने रिस्क कहा था। या नॉर्मल नॉर्मल जो एक हमारे पास जो रिटर्न था उसमें जो है हमारा डिविडेंड भी था, चेंज इन प्राइस भी है, ठीक है। आप कोई भी सिक्योरिटी परचेज करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको जो एक बेनिफिट मिलता है, एक आप अर्निंग रिसीव करते हैं, ठीक है, वो एक इनकम रिसीव करते हैं तो उसको हम रिटर्न के नाम से जो है हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा क्लास, इसमें हमने जो है रिस्क एंड रिटर्न के लिए कहा था कि यार हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम कैलकुलेशन करेंगे ताकि जो है हमें ऑब्वियसली बात है डेली बेसिस पे स्टॉक चेंज में अगर रिटर्न और उनकी जो प्राइसेस है उसमें चेंज आ रहा है जिसके बिहाफ पे हमारा रिटर्न भी चेंज होगा तो उस केस में हमें फिर क्या करना चाहिए। हम जो है हम फिर एक मंथ का या 2 मंथ का एक एवरेज डाटा ले लिया करते थे और उसमें जो एक्सपेक्टेड आपके पास जो प्रोबेबिलिटी उसकी जो चांस ऑफ अकरेंस था कि क्या पॉसिबिलिटी थी कि ये 2 दिन में 1 दिन में इतने परसेंट चेंज हुआ, तो वो सारी अटैच करके जो है आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया था। और एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ-साथ जो है आपने एक और चीज़ भी जो है रिस्क के लिए जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने ये काम सीखा था और सेकंडली जो है हमने फिर ये कहा था कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, हम किसी एक स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट ना करें, एक से ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन जो आपको नज़र आ रहा होगा और CAMP कैंप मॉडल के नाम से जो है कैंप मॉडल, ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसकी बड़ी एक इम्पोर्टेंस है, ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल जो कॉन्सेप्ट रहता है वो भी आपके पास जो है रिड्यूस करने का ही होता है, ठीक है। ये रिड्यूस हम किस तरह से जो है कर सकते हैं। रिड्यूस किस चीज़ को आपने करना होता है, रिस्क को ही जो है हमने जो है अपने रिस्क को जो है रिड्यूस करना होता है, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या करना होगा, हम इसी एक डाइवर्सिफिकेशन से जो है स्टार्ट लेंगे और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को भी आपने माइंड में रखना है। काम हमारा दोबारा वही है कि हमने रिस्क को जो है मिनिमाइज़ करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो हमारे इस लेसन के हैं इस वीक के, वो डाइवर्सिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन दैट रिलेटेड टू दी टोटल रिस्क। और टोटल रिस्क में 2 चीज़ें आ जाती हैं, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से। और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एक मॉडल हम प्रपोज़ करने जा रहे हैं, ऑलरेडी एक मॉडल हमारे पास है, ठीक है। तो उस मॉडल को जो है उस मॉडल के बिहाफ पे आप जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप मिलेगा एक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन और बीटा जो कि इस मॉडल का ही हिस्सा है, ठीक है। उसकी थोड़ी-सी एक डिटेल हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है एज़ अ सिक्योरिटी मार्केट लाइन SML जिसको हम आप नाम देंगे, उसके बिहाफ पे जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सिंपल जो है अब हम जो रिटर्न है, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न था उसको अब हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर बार जो हम कहते थे वही चीज़ है, ठीक है। जो आप जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न के नाम से जो आप लिखा करते थे, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ठीक हो गया। चलिए जी, अब ऐसा है कि हमारा चैप्टर 5 और बुक में जो है जो एक रिकमेंडेड बुक है उससे भी इसको आप व्यू कर सकते हैं, पढ़िएगा लाज़मी ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर, थोड़ा-सा ओवरव्यू दोबारा से जो है हमने बात की थी डाइवर्सिफिकेशन की, ठीक है। और जो डाइवर्सिफिकेशन है उसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पे देखें स्टार्ट ही वो वहाँ से ले रहा है कि नॉर्मल जो डाइवर्सिफिकेशन है दैट मेक अ सेंस दैट आवर लैंग्वेज इवन कंटिन्यूअसली, अक्सर ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने जो है लोगों को सुनते हुए देखा भी होगा, वो क्या कि डाइवर्सिफाई योर थिंग्स, ठीक है। डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई मीन टू से डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट, ये आपने एक्सप्रेशन लाजमी सुनी होगी, ठीक है। डोंट पुट ऑल योर एग
इन वन बास्केट। उसकी रीजन ही ये होती है कि अगर आप जो है इससे एक रिस्क लेवल इसमें ज्यादा होता है, सिंपल, ठीक है। द आइडिया इज स्प्रेड योर रिस्क अक्रॉस द नंबर ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट। इसी आइडिया के बिहाफ पे जो है हमने क्या किया कि जो रिस्क है वो अक्रॉस कर सकता है, उसको जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं बिहाफ ऑफ द नंबर ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं नंबर ऑफ एसेट में, while pointing in a right direction these are but right now चलेंगे। तो हमें पता चल गया कि हमने जैसे हम जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी हमारा यही सोच थी कि हम एक जो है एक जो आपके पास स्टॉक है, ठीक है, हम अब सारा का सारा पैसा एक जगह पे हमने जो है ना इन्वेस्ट नहीं करना, तो उसमें हमने क्या कहा था कि एक से ज़्यादा स्टॉक, ठीक है। यहाँ भी जो एक ये पूरे पैसेज में जो एक डिस्कशन है वो इसी से रिलेटेड है। मेन पॉइंट अब मैं बता देता हूँ ताकि हम आगे चल सकें, ठीक है। समराइज़ कर देता हूँ, तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट बट राइट डायरेक्शंस की तरफ हमें सिर्फ जाना होता है, और वो जो अप्रोच है हमें डाइवर्सिफिकेशन लेके जाती है। Reason is that it seemed to be applied the investment 10,000 even across the 10 different security make you a more diversified than the same amount of money invested even across the 5 security। Simple, जितना आपका जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, वो जितनी ज़्यादा उसमें सिक्योरिटीज होंगी, जितनी जो है नंबर ऑफ कंपनीज उसमें ज़्यादा होंगी, इट्स मीन कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हम उसके रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकेंगे, ठीक है। To catch the native diversification, ignore the covariance और the correlation between the security return। ये जो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन है, ये कोवेरियंस और जो आपके हम जो कोरिलेशन की बात करके हैं पिछले अपने मॉडल में जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो वो ये इससे लिंक नहीं करेगा, ठीक है। तो बाकी जो पोर्टफोलियो है वो कहता है अंडरस्टूड है। तो पोर्टफोलियो contain the 10 security could represent the stock for only one industry have a return that आर हाईली कोरिलेटेड। अंडरस्टूड है, अगर आपने जो है 10 जो है स्टॉक डिफरेंट कंपनी जस्ट लाइक बैंकिंग सेक्टर ही है, बैंकिंग सेक्टर से ही आपने जो है 10 जो बैंक्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो बट अगेन इट इज रिलेटेड टू द वन इंडस्ट्री, और जब ये वन इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं तो ये आपस में कोरिलेट हैं। इनमें क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशन होगा, नेगेटिव नहीं, एक कोरिलेशन का एलिमेंट आएगा, ठीक है। So 5 stock meaningful diversity portfolio might represent the various industry whose security return might show low correlation and hence low portfolio return variability। और यही अगर आप कर लें कि 5 स्टॉक हमारे पास है पोर्टफोलियो के, ठीक है, और वो क्या है, वेरियस इंडस्ट्री से हैं, कोई बैंकिंग सेक्टर से है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी से है, कोई जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कोई पेट्रोलियम से रिलेटेड है, डिफरेंट जो भी इंडस्ट्री से आपने जो है 5 स्टॉक अगर उठा लिए हैं, तो वो उनमें एक तो कोरिलेशन जो होगा वो लो लेवल पे होगा, ठीक है, और दूसरी बात यही है कि उनका जो लो पोर्टफोलियो रिटर्न वेरिएबिलिटी रिस्क लेवल भी कम आएगा, ठीक है। तो मीनिंगफुल जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अब तक हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा फिगर्स में भी बताया गया है। लाइक जो आपके पास एक स्टॉक है, इसमें जो एक वेरिएशन आ रही है, ये जो है इसको हम कहते हैं साइक्लिकल, आई मीन के देखें ये अबव हुआ, उसके साथ ही जो है उसी लेवल पे जो है इसने ये जो है अप अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, मूवमेंट इसकी जो है। और बाकी अगर आप सिक्योरिटी बी की बात करते हैं तो इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क डिफरेंस है। इसको जो है हम साइक्लिकल और इसको काउंटर साइक्लिकल जो है मूवमेंट का नाम दे सकते हैं। क्यों? इसमें जो आपके पास जो एक मूवमेंट है वो आप देखें एक स्लो फॉर्म में है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें जो है हाई एंड लो एक वादे आपको नजर आ रहा है, बट ए और बी को एज यूजुअल जैसे हम कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन या वट एवर आवर पोर्टफोलियो अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो यू कैन सी द कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो उसमें जो एक वेरिएशन है आपकी ऑब्वियसली बात है वो आप देख सकते हैं कि हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। तो यही हमारा जो है मेन कॉन्सेप्ट था कि हम रिस्क एंड जो रिटर्न एंड रिस्क को जो हम डिस्कस करते हैं तो उसमें जो भी एक हम इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें हमारा जो रिस्क लेवल है उसको हम मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क को जो है हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारी जो वीडियो क्लिप है, ताकि उसको हम उसमें ख़त्म कर सकें। ठीक हो गया क्लास? तो इसमें जो है हम इसको नेक्स्ट क्लास उसमें करते हैं।